क्लास 10 स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस बायोलॉजी सीरीज के अंदर। यहाँ पर मैंने आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर को शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आज हमारा ये थर्ड टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर मैं आपको ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कहां से वर्ड आया है आपका? ट्रांसपोर्ट से आया है। कहां से आया है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो इट मींस इसका मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। आइए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स to transport the blood to the various part of the body to ensure the supply of nutrients and oxygen to these parts and remove carbon dioxide and metabolic waste। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम जनरेट होता है, एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को सप्लाई करता है और उस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, इसी सिस्टम को हमारी बॉडी में क्या बोल देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन हार्ट। कुछ हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, और हमारा एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड और लिम्फ। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर पढ़ना है। आइए देखते हैं। स्टेप इन द सर्कुलेशन ऑफ ए ब्लड। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिखा रखा है ना, टाइप्स ऑफ हार्ट। आइए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, बताती हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्या होती है आपकी, ये मान लो हमारा हार्ट है। क्या है ये? हार्ट है। ऐसे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, कितने चैम्बर्ड हार्ट है हमारा? मैडम 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? मैडम 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट? 4। लेफ्ट, यहाँ पर हमने क्या बनाया? राइट एट्रियम। आर ए का मतलब क्या है? राइट एट्रियम। आर वी का क्या मतलब है? राइट वेंट्रिकल। एल ए का क्या मतलब है? लेफ्ट एट्रियम। एल वी का क्या मतलब है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, the relaxed thin wall of the upper chamber of the heart on the left and the left atrium receive the oxygenated rich blood lungs through the pulmonary vein। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हमारा कहाँ से ब्लड आता है? ये यहाँ से हमारी कौन सी वेन आ रही है? पल्मोनरी वेन आ रही है। कैसी आ रही है? पल्मोनरी वेन। अब तुम कहोगे कि मैडम वेन क्या होती है और आर्टरीज क्या होती है? एक लाइन में आपको थोड़ा सा इसका मतलब बताती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए वेन क्या होती है? आपके ऑर्गन से हार्ट के पास ब्लड लेकर जाती है। अगर कोई भी आपकी वेन कहां से लेकर जाए? ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेकर जाए, तो ऐसी कैपिलरी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसे ट्यूब को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेन। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट मूव्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट। पहली बात। आर्टरी क्या होती है? आर्टरीज हमेशा जो ब्लड लेकर जाती है, वो कहां से लेकर जाती है? इट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है कहां तक? ऑर्गन तक। ये काम किसका हो गया? हमारा आर्टरी का। कैसा ब्लड लेकर जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, क्योंकि वेन के पास क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट मैंने अभी भी आपको एक्सेप्शन बताया, क्या? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेगी ये? मैडम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। कैसा लेती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। किस सॉरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, किसने ले लिया? पल्मोनरी वेन ने। कहां से आ रही है ये? हमारे लंग्स से आ रही है। कहां से आ रही है? हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन आई और ये कहां पर चला गया? हमारा लेफ्ट एट्रियम पर। अब लेफ्ट एट्रियम से कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा? हमारे ऑर्गन्स में। कहां पर जाएगा? हमारे ऑर्गन्स में। हमारे ऑर्गन्स को कैसे ब्लड की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। अब हमने ले लिया। अब इस ऑर्गन से हमारे ब्लड क्या करेंगे? ले लेंगे। ये कहां से आएगा? यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पर देखो, इतनी चीज समझ में आ रही है। कहां पर ब्लड गया आपका? लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से कहां पर गया आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसा ब्लड आ गया? सारा का सारा यहाँ पर अभी सारा का सारा कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर आपका कहां पर जाएगा? ये वेना कावा के अंदर ही जाएगा। कहां पर जाएगा? वेना कावा के अंदर। कहां पर जाएगा? ये वेना कावा के अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर वेना कावा से कहां पर जाएगा? ये राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। फिर इस राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी में। इसमें जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई हुई। देखो कहां से ब्लड आया? ये हमारा क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स में से ब्लड आया किसके पास? पल्मोनरी वेन के पास। कैसा ब्लड था मैडम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। किसको दिया इसने? लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम ने किसको दिया? लेफ्ट वेट्रियम को। लेफ्ट वेंट्रिकल को। इसने किसको दिया? ऑर्गन को। किसको दिया? ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स के पास कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने किसको दिया? हमारे वेना कावा को। किसको दिया? वेना कावा को। वेना कावा से ब्लड कहां पर गया? राइट एट्रियम में। कहां पर गया? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में कहां पर गया? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर गया? राइट वेंट्रिकल में। यहां से जो हमारा ब्लड गया किसने लिया? पल्मोनरी आर्टरी ने। किसने लिया? पल्मोनरी आर्टरी कहां पर गई? आपकी लंग्स के पास गई। कहां पर गई? आपकी लंग्स के पास गई। आप देख रहे हैं ये वाला जो मैंने साइकिल आपका बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से। कहां से आ रहा है? लंग्स से। कौन लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेकर आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। किसके पास लेकर आई? लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर गया? ऑर्गन के पास। ऑर्गन से कलेक्ट किया कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसने लिया? वेना कावा ने लिया। कहां पर गई? राइट एट्रियम पे। फिर कहां पर गई? राइट वेंट्रिकल में। फिर किसको दिया? हमारा सारे का सारा ब्लड यहां से हमारा किसको दिया? पल्मोनरी आर्टरी को दिया। किसको दिया? पल्मोनरी आर्टरी। फिर यही पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहां पर जाती है? लंग्स के पास जाती है। ठीक है, तो ये आपको एज अ साइकिल लर्न करना। और यही बात यहाँ पर लिख रखी है, देखिए, द रिलैक्स थीन अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू अ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड आया कहां पर? आपका लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। Then left ventricle contract and send to the oxygenated rich blood to the aorta through the various part of the body। ठीक है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरियस पार्ट कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? वेना कावा से। और कहां पर जाता है? राइट एट्रियम पे। कहां पर जाता है? राइट एट्रियम पे। इस राइट एट्रियम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहां पर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल जब भी पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ, तो कौन सी वेन लेकर जाती है इसको? पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन लेकर जाती है? पल्मोनरी वेन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको ये सिस्टमेटिक फ्लो आपको बनाना आना चाहिए। कहां से क्या जाएगा? कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4। ठीक है, आइए देखते हैं वॉल्व्स क्या होती हैं। अब बात आती है वॉल्व्स की। देखिए हमारे हार्ट के अंदर यहाँ पर कुछ कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती है।
ठीक है, ताकि हमारे ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है, मतलब दरवाजे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। ठीक है, ये जो वॉल्स होती है ये एक ही साइड का दरवाजा होती है। भाई एक बार तो दरवाजा खुल जाता है बट उसके बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां से एक बार ब्लड यहाँ पर आ गया, ऐसे ब्लड आ गया, तो एक बार यहां से यहाँ पर तो ब्लड आ गया, वापस इसके अंदर ब्लड नहीं जा सकता। इसी को वॉल्व कहते हैं। क्या प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। व्हेन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट की लेफ्ट और राइट साइड को क्या करती है, सेपरेट करके रखती है। इट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। It also allows a highly efficient supply of oxygen to the body. It is useful for the animal have the high energy needs. ठीक है, जिन भी एनिमल्स की बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर क्या होती है, बेनिफिशियल होती है टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि 4 चैम्बर्ड वाले जो हार्ट वाले जो मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों? उनका जो टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। वॉल्व्स क्या करती हैं, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को होने नहीं देती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आती है कि टाइप्स ऑफ हार्ट। अब बात ये आती है कि क्या सभी के अंदर मैडम 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग हार्ट पाया जाता है? आइए देखते हैं। फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगर मैं बात करती हूँ हमारी पाइसेस की, पाइसेस का मतलब जो हमारे पानी के अंदर, मछलियां हमारे पानी के अंदर रहती हैं, फिशेज के अंदर कितना पाया जाता है भाई, 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको क्या ध्यान रखना है, फिश के अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास कितना हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितना हार्ट है, 3 चैम्बर्ड क्या है, हार्ट प्रेजेंट होता है। किसके पास, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास। जबकि इसका एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल जो होता है आपका, क्रोकोडाइल के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। बर्ड्स एंड मैमल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्लड गोज थ्रू अ हार्ट ड्यूरिंग अ ईच साइकिल इन देम, मतलब एक साइकिल के दौरान जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार पास होता है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। एक साइकिल में 2 बार हार्ट से पास होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी उसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपके हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। ये आप देख सकते हैं, ये आपको सेप्टम दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, सेप्टम, एक दरवाजे का काम कर रहा है जो कि इनको अलग करने का काम करता है। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये वेना कावा है, ये आयोटा है। ठीक है, तो आपको ये हार्ट का डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब बात ये आती है, ठीक है मैडम, आपने आर्टरीज के बारे में बता दिया, वेन्स के बारे में बता दिया, कैपिलरीज क्या होती हैं? आइए देखते हैं कैपिलरीज क्या होती हैं। बेसिकली कैपिलरीज जो होते हैं ना, आर्टरी और वेन से बड़ी पतले पतले ट्यूब्स, नलियां सी होती है ना, उनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 cell thick आर कॉल्ड कैपिलरीज। बड़ी छोटी छोटी जो हमारी वेसल्स होती है, बड़ी पतली पतली, इनकी वॉल कैसे होती है, बड़ी थिन होती है। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। वेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द कैपिलरी जॉइन टुगेदर। ठीक है, होता क्या है, जनरली कभी भी आपकी जो आर्टरीज होती है, ठीक है, मान लो ये क्या है, कोई भी आर्टरीज है, ये डायरेक्ट किसी ऑर्गन में नहीं जा सकती। इसको अपना ब्लड सबसे पहले किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक पतली सी कैपिलरी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है कैपिलरी के थ्रू,
तो सॉरी आर्टरी के थ्रू, ये आर्टरी डायरेक्ट आपके ऑर्गन तक नहीं जा पाती, इसको एक कैपिलरी को पहले ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर किसके पास जाती है, ये ऑर्गन के पास जाती है। अब देखते हैं रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, हाँ जी, हमें क्या देखना है, रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए हमने पढ़ा था कि जो आपकी ब्लड होता है उसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सेल सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। देखिए होता क्या है, जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है, कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल। देखिए जो आपकी आरबीसी होती है, ये आपकी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी। और अगर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, किसकी, प्लेटलेट्स की, ये क्या करती है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या करती है, ये हेल्प करती है। तीनों के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में। देखो जब भी हमें कई बार चोट लग जाती है तो हमें वो जो खून बाहर निकलता है, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का एक चक्का सा बन जाता है, उसको कहते हैं कि ब्लड क्लोट हो गया। कौन हेल्प कर रहा है इस ब्लड क्लोट में, प्लेटलेट्स हेल्प कर रही है। कौन हेल्प कर रहा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखो, ये क्या है आपके लंग्स, क्या है, लंग्स। तो यह डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये लंग्स है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए राइट एट्रियम से लंग्स में से क्या आ गया, यहाँ से ब्लड आ गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां पर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर कहां पर गया, आपकी मेन आर्टरी अयोटा के अंदर। ये कहां पर गई, आपकी बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स से कहां पर गया, ये वेना कावा में। वेना कावा से कहां पर गया, आपका राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में। तो आप देख रहे हैं एक साइकिल के अंदर लंग्स में आपके हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है। कितनी बार ब्लड जा रहा है, 2 बार ब्लड जा रहा है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। लंग्स और हार्ट के अंदर जब भी ब्लड जाता है, ठीक है, लंग्स, हार्ट, यहाँ पर क्या है आपके लंग्स। ये जो आपका एक सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, जब हमारा ब्लड होता है वो लंग्स से होकर गुजरता है। एक जो बॉडी ऑर्गन से होकर गुजरता है तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप ये डायग्राम बना सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ ये मैं भी आपको बताऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी कि इनके अंदर क्या है। आइए पढ़ते हैं लिम्फ। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फ्लूइड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फ्लूइड की और रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। आइए चलते हैं लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ, लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा, proteins and the blood cell which escape into a intracellular spaces in the tissue through the pores present in the walls of the capillaries। देखिए होता क्या है, मान लो ये आपके पास कैपिलरीज है, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज है। ये क्या लेकर आ रही है आपकी, मान लो ये आपका ब्लड लेकर आ रही है कैपिलरी। इस कैपिलरी में ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं, पोर होते हैं। ये जो इस ब्लड का पार्ट होता है ना, ये यहाँ से लीक कर जाता है। देखिए फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा, इस ब्लड का आधा पार्ट रिलीज कर जाता है यहाँ पर प्लाज्मा, प्लस में कुछ लीक करता है क्या, प्रोटीन्स। ये क्या कर जाता है, लीक कर जाता है, और कहाँ पर आ जाता है, आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस में आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ। लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा। लिम्फ एकदम प्लाज्मा की तरह ही सिमिलर है, बट द कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस है। इसके अंदर कैसे प्रोटीन है, कम प्रोटीन है। लिम्फ के अंदर कम प्रोटीन है, बट प्लाज्मा के अंदर कैसे प्रोटीन है, ज्यादा। इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन।
ये हमारे इंटेस्टाइन से भी क्या लेता है, कुछ डाइजेस्टेड फैट लेता है, ठीक है, या एब्जॉर्ब फैट लेता है, ठीक है, एंड ड्रेन्स एक्सेस द फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एंड बैक टू द ब्लड. लिम्फ enters the lymphatic capillaries which join to form the lymph vessel that finally open the large veins. जनरली कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, लिम्फ है क्या? लिम्फ मैडम प्लाज्मा की तरह दिखता है, बिल्कुल प्लाज्मा की तरह दिखता है, जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है. लिम्फ के अंदर कुछ कंपैरेटिवली कम प्रोटीन होता है. कैसे निकलता है? जब किसी भी कैपिलरीज में से ब्लड आपका पास करता है तो कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो प्लाज्मा क्या करता है, लीक कर जाता है. उस लीक प्लाज्मा जब वो करता है तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है. उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं. ठीक है, आइए चलते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं. देखिए, लिस्ट द 3 काइंड ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने पढ़ा था कितनी तरह की थी आपकी? आर्टरी थी, वेन थी और कैपिलरी थी. आर्टरीज कैसी होती है? थिक, मोटी मोटी होती है. वेन्स कैसी होती है? उससे थोड़ी पतली होती है. और कैपिलरीज सबसे नैरो होती है. आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर जाती है ऑर्गन तक, और वेन्स ऑर्गन से ब्लड लेकर आती है आपके हार्ट तक. कैपिलरीज डायरेक्ट आर्टरी ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंचाती, और ना ही वेन डायरेक्ट ऑर्गन से ब्लड हार्ट तक लेकर जाती है. उनके बीच का जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करती है? मैडम कैपिलरी करती है. कौन करती है? कैपिलरी. डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग. मैंने आपको भी बताया था, ये देखिए डबल सर्कुलेशन आपका, ठीक है. ये क्यों जरूरी है डबल सर्कुलेशन? ताकि आपकी मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो. Why it is necessary? It maintains the body temperature. ये आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. ये ब्लड ऑफ मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, ठीक है. हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश? फिश के अंदर कितने हैं? मैडम 2 चैम्बर है. एम्फीबियंस में कितने हैं? मैडम 3 चैम्बर है. Why it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and the birds? सेम चीज है, ताकि मिक्सिंग ना हो, और ताकि अगर मिक्सिंग हो जाएगी आपके ब्लड की तो ऐसे एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते. दे फेल टू द प्रोसेस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करने के अंदर वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो. ठीक है, आइए चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स देख लेते हैं. देखिए, आर्टरीज कैसी हैं आपकी? थिक वॉल की हैं. ये कैसी हैं आपकी? थिन वॉल्ड की. देखिए, तो ऐसे पतली पतली हैं, ठीक है. ये ऐसे मोटी मोटी है, तो बात आपको ध्यान रखनी है. आर्टरीज हैव नो वॉल्स. इनके अंदर कोई भी वॉल्स नहीं होती, जबकि दे हैव वॉल्स. कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट अ पल्मोनरी वेन एंड एक्सेप्ट अ पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ देख लीजिए. दे कंस्टिट्यूट द लिम्फ आर प्लाज्मा. ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा. प्लाज्मा की तरह होता है. इसके अंदर क्या है? आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, बट इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा है. इट इज रेड इन कलर. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है. ये कैसी है? कलरलेस, क्योंकि इसके पास ना ही तो आरबीसी है और आरबीसी नहीं है तो इसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी नहीं होगा. आइए आगे देखते हैं. ठीक है, हाँ जी, ये हम कर सकते हैं आगे. आइए चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. देखिए, द मेन कंडक्टिंग पाथवे इन द प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम. देखिए, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, हम अपनी वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ हमारे सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. उसी तरीके से हमारे प्लांट के अंदर 2 टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी? कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है. जाइलम क्या है? इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देखिए, ये आपकी क्या है? रूट्स है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे ये जाइलम क्या करता है? यहाँ से पानी खींचता है और ये सभी प्लांट तक पहुंचा देता है, प्लांट के अदर पार्ट तक क्या करता है? पहुंचा देता है. जबकि फ्लोएम क्या है? इट कैरी प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस गिव टू द अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट.
ये क्या है? फ्लोएम फूड कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। और ये किस में हेल्प करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट प्रेशर एंड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। देखिए होता क्या है कि हमारी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी धरती में क्या प्रेजेंट है? सोइल प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पानी। अब उस पानी को खींचना है, कौन खींचेगा उसको? जाइलम। कहां तक लेकर जाएगा? प्लांट के सभी पार्ट तक, रूट से स्टेम को भी देगा, लीफ को भी देगा। अब वो देगा कैसे? किन दो कारणों की वजह से देता है? तो ये दो कारण दे रखे हैं, पहला बाय रूट प्रेशर, दूसरा बाय ट्रांसपिरेशन पुल। देखिए पहले हम ट्रांसपिरेशन पुल से स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ जाइलम वेसल इन द लीफ व्हिच क्रिएट अ सक्शन फॉर द रूट्स। देखिए होता क्या है, अब आपकी लीफ के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक लीफ बना दी, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। लीफ के पास क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ विच आर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक काम तो इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है ही, और दूसरा काम क्या करते हैं? यहाँ से ये वाटर लॉस भी करते हैं। क्या करते हैं? वाटर लॉस भी करते हैं। कौन करते हैं? आपके स्टोमेटा। अगर यहाँ से आपका वाटर लॉस हो गया, क्या ये पानी यहाँ पर खींचेगा? क्या नहीं खींचेगा? क्या ये पानी यहाँ पर खींचेगा या नहीं खींचेगा? जितना ज्यादा आपका वाटर लॉस होगा, क्या ये पानी मांगेगा स्टेम से? स्टेम पानी मांगेगा रूट से, रूट पानी मांगेगा नीचे वाली सोइल से। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक खिंचाव आपको देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा? देखिए इन द लीफ विच क्रिएट अ सक्शन, मतलब खिंचाव महसूस हो रहा है। टू पुल द वाटर फ्रॉम जाइलम टू द रूट्स, दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड ड्यूरिंग अ डे टाइम एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। एक सक्शन पुल बन जाता है। अब देख लेते हैं बाय रूट प्रेशर, द सेल ऑफ द रूट इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप द आयंस व्हिच क्रिएट अ डिफरेंस इन आयन कंसंट्रेशन बिटवीन द रूट एंड द सोइल। देखिए होता क्या है, अब सोइल है, सोइल में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, सोइल में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, सोइल में मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा, बट रूट में क्या है? कम। The movement of water molecule, the movement of mineral from high concentration region to a low concentration region, तो वहां पर क्या बनता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। सोइल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, रूट्स के अंदर प्रेशर कम है, तो आपके जो मूवमेंट है वो कैसी होगी? फ्रॉम हाई टू लो। वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ द वाटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रूट्स में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी का प्रेशर ज्यादा, मिनरल्स का प्रेशर ज्यादा, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो एक क्या बनेगा? वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा फ्रॉम हाई, यहाँ पर क्या होगा? हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो। तो इस तरीके से भी आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट के एरियल पार्ट, इट मींस स्टेम या लीफ, आपके क्या करती है? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर करती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। किसमें हेल्प करता है ये? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में क्या करता है? हेल्प करता है। और दूसरा क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब हमें पानी का तो ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, बाय रूट प्रेशर एंड बाय सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। भाई हमें फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फूड का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस थ्रू अ फ्लोएम। देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका हो रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस ने आपका क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, स्टार्च बनाया, उनका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम व्हाइल अ कंपेनियन सेल यूजिंग एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम का मॉलिक्यूल है,
ये क्या करता है, ऐसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर से नीचे भी लेकर आता है और नीचे से ऊपर भी। मतलब लीव्स से रूट को भी फूड चाहिए और रूट से फूड को, मतलब लीव्स को भी फूड चाहिए। तो इसका मतलब जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। This increases the osmotic pressure inside the sieve tube, which causes the movement of water into a sieve tube from the adjacent xylem. This helps the pressure translocation of material to the tissue which have less pressure. देखिए होता क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या क्रिएट होता है, एक osmotic pressure क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? osmotic pressure। देखिए होता क्या है, sieve tube क्या है, जनरली फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? sieve tube, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, और क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। 4 होते हैं। तो जनरली जो sieve ट्यूब्स होती हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, जो sieve ट्यूब होती है वो आपके खाने को ट्रांसफर करती है। मान लो लीफ ने खाना बना लिया, वहां पर आपका प्रेशर क्या है? ज्यादा, और नीचे क्या है? कम। तो sieve ट्यूब क्या करेंगे? ऐसे खाने को आपको लेकर आएंगे ऊपर से नीचे। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या खत्म हो गया? ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्टेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। एनिमल्स के अंदर तो आपको क्या पढ़ना है? पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, उसकी स्कीम आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे बनता है वो, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।